इस ऑटो बॉडी और पेंटिंग के दुनिया में जहां एयर कंप्रेसर्स, फिनमेटिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहां आपको PSI और CFM के बीच का अंतर मालूम होना चाहिए। और किसी ने कमेंट करके भी मुझे पूछा है, ये कमेंट मैं इधर डाल दूंगा कि CFM और PSI के बीच का अंतर क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे PSI और CFM के बीच का अंतर और कैसे ये दोनों आपके फिनमेटिक टूल्स के परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं वो। मेरा नाम है रायसन और मैं हूँ एक ऑटो बॉडी और पेंट एक्सपर्ट ऑथर और इंस्ट्रक्टर। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा इन दोनों के बीच का अंतर क्या है वो। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इधर एक कॉलम करेंगे CFM मैंने लिखा हुआ है, ये PSI मैं इधर लिखूंगा। तो पहली चीज़ जो हम लोग जानेंगे वो है इन दोनों का फुल फॉर्म। तो इधर मैं लिखूंगा फुल फॉर्म। तो PSI मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? PSI एक शॉर्ट फॉर्म है, तो PSI का फुल फॉर्म है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो PSI का फुल फॉर्म है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और CFM का फुल फॉर्म हम लोग अभी जानेंगे, और CFM का फुल फॉर्म है क्यूबिक फीट पर मिनट। तो दोस्तों आज मुझे मालूम नहीं, अगर ये बोर्ड मुझे पहुंचेगा तो PSI का फुल फॉर्म है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच और CFM का फुल फॉर्म है क्यूबिक फीट पर मिनट। तो इधर मैं एक लाइन डालूंगा, नहीं तो मैं आड़ा टेढ़ा जाके ये बोर्ड मुझे पहुंचने वाला नहीं है आज। तो बढ़ते हैं आगे दूसरी चीज़ के साथ, और दूसरी चीज़ जो है तो इसका डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। डेफिनेशन, तो PSI की डेफिनेशन क्या है? तो PSI की डेफिनेशन मैं इधर लिखूंगा। तो ये क्या मेजर करता है? तो ये मेजर करता है एयर का प्रेशर ऑफ द एयर जो कंप्रेसर डिलीवर करता है, डिलीवर्ड बाय कंप्रेसर। तो PSI का डेफिनेशन ये मेजर करता है कितना प्रेशर से कंप्रेसर हवा दे रहा है वो। तो इधर सबसे ज़रूरी वर्ड रहेगा प्रेशर, तो इसको रेड कलर से मैं इधर अंडरलाइन करूँगा। प्रेशर इधर मेन वर्ड है, तो ये प्रेशर मेजर करता है कंप्रेसर से कितने प्रेशर से हवा बाहर निकलता है वो। तो ये है PSI का डेफिनेशन। तो अब हम लोग जानेंगे CFM का डेफिनेशन। तो अभी CFM क्या मेजर करता है? तो CFM मेजर करता है या अभी कितने क्वांटिटी का हवा जो है वो मेजर करता है, मतलब मेजर्स द वॉल्यूम। तो CFM मतलब कितना वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटी में कंप्रेसर जो है वो हवा देता है। तो इधर सबसे ज़रूरी चीज़ रहेगा वॉल्यूम। तो PSI प्रेशर दिखाता है, CFM वॉल्यूम दिखाता है। तो उम्मीद करता हूँ इधर से आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो दोनों की डेफिनेशन भी हम लोगों को अभी मालूम हो गई है। अभी बढ़ते हैं कि तीसरी चीज़ के साथ, और तीसरी चीज़ है इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इधर मैं लिखूँगा, पहले एक लाइन मारते हैं भाई साहब। तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंस। तो इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है, ये किस लिए ज़रूरी है? अभी PSI की इम्पोर्टेंस है कि ये आपको दिखाता है कितने फोर्स से आपका हवा जो है वो बाहर निकल रहा है वो। मतलब मैं इधर लिखूँगा इंडिकेट्स द फोर्स एट विच द एयर इज़ डिलीवर्ड। मतलब ये आपको कितने फोर्स से आपका हवा बाहर निकल रहा है वो दिखाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ टूल्स को एक स्पेसिफिक फोर्स चाहिए रहता है अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए। वो फोर्स जानने के लिए हम लोग इस PSI का इस्तेमाल करते हैं। तो CFM क्यों ज़रूरी है अभी? तो CFM जो है वो आपको दिखाता है कितने टाइम में कितना हवा आपका, कितने वॉल्यूम में हवा आपका डिलीवर होता है वो। तो इधर मैं लिखूँगा इंडिकेट्स। तो दोस्तों इधर ज़रूरी, सबसे ज़रूरी वर्ड कौन सा है? ये आपका फोर्स जो है, फोर्स, हवा का फोर्स जो है वो इंडिकेट करता है। और ये आपका इंडिकेट करता है अमाउंट
और कितने टाइम में, ये दोनों सबसे ज़रूरी चीज़ है इधर। तो जो भी मैं मार्क करता हूँ उसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बढ़ते हैं आगे चौथी चीज़ के साथ। चौथी चीज़ और एक लाइन में इधर डालूंगा दोस्तों। चौथी चीज़ क्या है? तो चौथी चीज़ जिसमें ये दोनों का इस्तेमाल हुआ जाता है दोस्तों, वो है टूल परफॉर्मेंस। मतलब आपके टूल का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए ये कैसे इफेक्ट करते हैं वो अभी देखते हैं। अभी जब आप थोड़ा हैवी टूल इस्तेमाल करते हो तब आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत रहती है, और फोर्स कौन दिखाता है? PSI। तो इधर मैं लिखूँगा हायर PSI needed for tools or tasks requiring more फोर्स। अभी ज़्यादा फोर्स आपको कब लगता है? कौन से टूल इस्तेमाल करने को लगता है? तो ज़्यादा फोर्स आपको दोस्तों सच एज पेंटिंग को लगता है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा फोर्स आपको पेंटिंग को लगता है। और अगर आप इम्पैक्ट व्रेंच इस्तेमाल करते हो, इम्पैक्ट व्रेंच कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं मेरे दूसरे चैनल पे दिखाता हूँ। जो टाइट नट्स है उसको आराम से आपको कैसे बाहर निकालना है उसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि टायर का नट, तो उसको बहुत फोर्स चाहिए पड़ता है दोस्तों। हाथ से ही आपको मालूम होता है कितना फोर्स आपको चाहिए एक टायर का नट निकालने के लिए। तो ये आराम से ये टूल की मदद से हो जाता है, लेकिन इसके लिए चाहिए पड़ता है ज़्यादा फोर्स। तो इधर मैं लिखूँगा इम्पैक्ट व्रेंच। तो इन दोनों के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए पड़ता है दोस्तों। इधर मैं ये मार्क करूँगा इम्पैक्ट व्रेंच और पेंटिंग के लिए। तो ऐसे वाले टूल्स के लिए आपको ज़्यादा PSI की ज़रूरत पड़ेगी। तो CFM की ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है वो भी देखते हैं। अभी आपको ज़्यादा CFM की ज़रूरत पड़ेगी, इधर मैं आपको लिखूँगा दोस्तों हायर CFM नीडेड। ज़्यादा CFM की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका कंटिन्यूस जो है वो प्रोसेस है तब। और टास्क्स रिक्वायरिंग ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर सच एज। अभी इधर जो है अगर आप कंटिन्यूसली एक टूल को इस्तेमाल करते हो तब आपको ज़्यादा CFM की ज़रूरत पड़ती है। टास्क में मैं इधर लिखूँगा सैंड ब्लास्टिंग और स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे पेंटिंग आप लोग तो जानते ही हो, आपको स्प्रे गन तो बहुत टाइम चालू रखना पड़ता है। और सैंड ब्लास्टिंग मतलब आप जब पेंट निकालते हो प्रेशर्ड सैंड उस पार्ट के ऊपर मार के, तो उसको भी बहुत टाइम लगता है, तो बहुत देर वो मशीन चालू रहता है। इस टाइप के सिचुएशन में आपको ज़्यादा CFM की ज़रूरत पड़ती है। तो इधर मेन वर्ड है कंटिन्यूस फ्लो। तो कंटिन्यूस फ्लो में जब आप टूल्स को इस्तेमाल करते हो तब आपको ज़्यादा CFM चाहिए पड़ता है। और जब आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत रहती है तब आपको ज़्यादा PSI की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इम्पैक्ट है इन दोनों का टूल्स परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा बोर्ड जो है ऑलरेडी भर गया है, तो इसको मैं थोड़ा वाइप करूँगा और उसके बाद बाकी के 4 इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे। ओके। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं आगे 5वें पॉइंट के साथ, और 5वां पॉइंट है रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो इधर मैं लिखूँगा रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, तो जब आप PSI बढ़ाते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका CFM भी बढ़ेगा। तो इधर मैं लिखूँगा इंक्रीजिंग PSI doesn't necessarily increase CFM। तो जब आपका PSI इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका CFM भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब आपका CFM बढ़ता है, इंक्रीजिंग CFM, तो CFM ज़्यादा है तो आपको PSI भी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब इंक्रीजिंग CFF यूजुअली requires an increase in PSI। मतलब जब आपका वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपकी PSI भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इधर मैं लिखूँगा हायर एयर वॉल्यूम जनरली रिक्वायर हायर प्रेशर
तो इधर मेन वर्ड्स कौन से हैं दोस्तों? PSI जब आप इंक्रीज़ करते हो तो आपका CFM जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन जब आपका CFM ज़्यादा है तो आपको PSI भी ज़्यादा रखना पड़ता है। इसका मतलब एक ड्राइंग करके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अगर आपका पाइप जो है वो छोटा है और इधर आपका टैप है, तो ये आपका टैप हो गया, ये पाइप इधर आके इस टैप को कनेक्ट होता है। तो जब आप ये पूरा टैप भी खोलोगे तो आपका उतना ही पानी बाहर आएगा जितना इस पाइप में है वो। अभी इसको बोलेंगे CFM और ये है PSI। तो इसको आप बढ़ाओगे कम करोगे तो CFM के ऊपर आपका कोई डिफरेंस नहीं होगा। CFM आपका उतना ही है, लेकिन जब आप ये बढ़ाओगे या कम करोगे तो इधर आपका फोर्स बढ़ेगा, तो ये है PSI। लेकिन मानते हैं आपका CFM ज़्यादा है, ये सब बड़ा पाइप है। प्लम्बिंग में भी आपने ये नोट किया रहेगा, जब आपका बड़ा पाइप है, मोटा वाला टैप या बड़ा पानी को स्टॉप करने वाला वाल्व बिठाया जाता है। तो जब आपका पाइप इतना बड़ा है, ये अभी हो गया CFM दोस्तों, तो इतने वॉल्यूम से अगर आपका पानी इधर प्रेशर करके है तो ये थोड़ा ही घुमाया तो आपको बहुत सारा PSI मिलेगा, क्योंकि अभी लोड ज़्यादा हो गया। ज़्यादा घुमाओगे तो ज़्यादा फोर्स आपको मिलेगा, क्योंकि इधर सब प्रेशर में है, क्योंकि बहुत वॉल्यूम है दोस्तों। कितना बड़ा पाइप है आप देख सकते हो। आपका नल वही है, लेकिन आपका प्रेशर जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको मालूम पड़ गया है। तो इसको मैं थोड़ा पोंछूंगा। तो बढ़ते आगे 6th पॉइंट के साथ। और 6th पॉइंट जो है, इधर मैं थोड़ा मेरा लाइन खींचूंगा पहले। और 6th पॉइंट है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी, जी हाँ दोस्तों। अभी जब आप टूल्स खरीदते हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है इतना PSI इस टूल को चाहिए। कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन बहुत बार टूल के ऊपर लिखा हुआ रहता है इतना PSI इस टूल को चाहिए, इतना फोर्स इस टूल को चाहिए ठीक से इस्तेमाल करने के लिए। तो इधर मैं लिखूँगा टूल्स ऑफ्टन रिकमेंडेड PSI रेंज फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, टूल्स को कितनी PSI है वो उसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ रहता है। अभी ऐसे सेम तरीके से कितनी CFM चाहिए आपके टूल को इस्तेमाल करने के लिए ठीक से, वो भी लिखा हुआ रहता है। Also, tools have a recommended CFM requirement to operate effectively। इस टूल को ठीक से ऑपरेट करने के लिए कितने फोर्स का हवा चाहिए और कितने वॉल्यूम में हवा चाहिए वो। तो कौन से टूल्स आप कंप्रेसर के साथ इस्तेमाल करने वाले हो, उसके हिसाब से आपको कितना PSI और CFM आपका कंप्रेसर देता है, उसके हिसाब से आपको कंप्रेसर खरीदना है। तो बढ़ते हैं आगे 7वें पॉइंट के साथ दोस्तों। तो 7वां पॉइंट कौन सा है? तो इधर मैं वर्ड को हाईलाइट करूँगा रिकमेंडेड। तो दोनों इसमें रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको खरीदना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे 7वें पॉइंट के साथ। और 7वां पॉइंट है एयर सप्लाई। तो इधर मैं थोड़ा लिखूँगा एयर सप्लाई। जी हाँ दोस्तों। तो जब बात आती है एयर सप्लाई की दोस्तों, तो PSI जो है वो बहुत ही ज़रूरी रहता है एक टूल को कंटिन्यूसली उस फोर्स से हवा देने के लिए। तो इधर मैं लिखूँगा PSI इज़ क्रूशियल फॉर ensuring consistent pressure to the tool। तो कंसिस्टेंटली आपके टूल को प्रेशर मिलना चाहिए, PSI मिलनी चाहिए ऑपरेट होने के लिए। तो वो होती है PSI। और CFM जो है वो आपको उस वॉल्यूम में वो हवा देते रहेगा, मतलब वो स्टेडी फ्लो होना चाहिए हवा का। तो इधर मैं लिखूँगा CFM इज़ इम्पोर्टेंट। तो जब बात आती है एयर सप्लाई की, तो PSI जो है वो आपकी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए और CFM जो है वो स्टेडी होनी चाहिए। मतलब जब आप एक टूल इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक स्प्रे गन इस्तेमाल करते हो, तो जब आप बहुत देर स्प्रे गन से पेंट को स्प्रे करते हो, अगर आपकी CFM स्टेडी नहीं है, मतलब उस वॉल्यूम से हवा आते नहीं जा रहा है, तो आपकी PSI ड्रॉप होने को चालू हो जाएगी। तो जब आपकी PSI ड्रॉप होती है
तो आपको वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से उस कंप्रेसर को फिर से हवा भरना पड़ता है जब उसका थोड़ा हवा कम हो जाता है तब। ये तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया रहेगा। तो ये था एयर सप्लाई के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे लास्ट और 8th पॉइंट के साथ। तो 8वां पॉइंट कौन सा है दोस्तों? 8वां पॉइंट है एयर कंप्रेसर सिलेक्शन। जब आप एयर कंप्रेसर सिलेक्ट करते हो तो अब आपको आपका टूल जो है जो आपके पास है जिसको हाईएस्ट पीएसआई चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा पीएसआई चाहिए, उसके हिसाब से आपको एयर कंप्रेसर सिलेक्ट करना है। तो इधर मैं थोड़ा लिखूँगा चूज़ कंप्रेसर विथ sufficient PSI for your highest PSI टूल। जी हाँ दोस्तों, जो भी टूल आपके पास है जिसको हाईएस्ट PSI चाहिए, सबसे ज़्यादा फोर्स चाहिए, उसके हिसाब से आपको एयर कंप्रेसर सिलेक्ट करना है। और जब बात आती है CFM की तो बहुत ही सिमिलर है। जो भी आपके टूल को सबसे ज़्यादा CFM चाहिए उसके हिसाब से आपको कंप्रेसर खरीदना है। तो इधर भी मैं लिखूँगा चूज़ कंप्रेसर विथ सफिशेंट CFM। तो जो भी टूल आप इस्तेमाल करते हो तो आपका वो टूल जो सबसे ज़्यादा PSI और CFM खाता है उसके हिसाब से आपको एयर कंप्रेसर खरीदना है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, मैंने इन दोनों के बीच का अंतर भी आपको बता दिया, इन दोनों का मीनिंग भी बता दिया और सब कुछ इसके बारे में आपको बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन का दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए दिस इज राइसन फैनाई साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।